नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। हेडलाइन के बाद सबसे पहले बात एक नजर में कुछ और बड़ी खबरों की। आज सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो करीब 5.5 घंटे तक चली। 8 जून को मुख्यमंत्री शिवराज इंदौर और उज्जैन दौरे पर जाएंगे। कोरोना से कराहते शहरों की जमीनी हकीकत देखेंगे। एमपी सरकार और शराब कारोबारियों में तकरार बरकरार है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की पुजारियों से अपील है। कहा कि पूजा पाठ के दौरान आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को संकल्प दिलवाएं। रीवा आईजी ने आदेश जारी किया है कि पुलिस कर्मी अब मेल जोल में चरण स्पर्श ना बोलकर जय हिंद बोलें। वहीं बाबा महाकाल के दर्शन के नियम भी बदल दिए गए। अब एक दिन पहले फ्री बुकिंग करानी होगी। और बात शाहजहांपुर की करेंगे। शाहजहांपुर में एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के बकाया रुपए न देने पर बुजुर्ग मरीज को बंधक बनाने का मामला सामने आया। शहर के सिटी हॉस्पिटल में रायगढ़ जिले का एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ इलाज करवाने पहुंचा था। मरीज की बेटी के मुताबिक बीते 6 दिनों से भर्ती रहने के दौरान वो इलाज के लिए अस्पताल में 2 बार में 11,000 रुपए जमा करवा चुकी है। जब हालात में सुधार नहीं हुआ तो इन्होंने डिस्चार्ज करने को कहा तो अस्पताल ने और रुपए की मांग की। जब इसकी बेटी ने और रुपए ना देने की असमर्थता जताई तो बकाया बिल को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने इस बुजुर्ग को रस्सियों के सहारे पलंग से ही बांध दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, पैसे नहीं दिए तो आपको मान के रख लिया? पैसा नहीं है सर, मैं छुट्टी कर दूंगा सर, पैसा तो इलाज कराएगा ना। हाँ, तो उन्होंने छुट्टी का ही नहीं करेगा। हमने पैसे जमा कर रहा, हमने 6,000 रुपये जमा कर दिया। तो फिर पूछी थी हमने कहा सर कितना पेमेंट जमा करना, कितने दिन का है? तो उन्होंने बोली कि जब तक नहीं आओ जब तक। फिर जिसके बाद में परसों के दिन 5,000 रुपये जमा कर दिए। कोई भी पैसे नहीं हमारे पास। अब फाइल लेने गए नहीं तो 11,270 रुपये बताया हम। तो फाइल भी नहीं दी, रोड जाने लगे नहीं। सुबह से फाइल का इंतजार करिए, मांग रहे तो नहीं दे रहा। और अब जाने लगे नहीं तो मुँह तो बाहर चली गई। पापा भी मेरे साथ आ रहे पीछे पीछे, तो इसे वहाँ से पकड़ के ले जा के लाकर और 20 के लाए और लाके ही नहीं। और अब बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की करते हैं। तो उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। बालिंदु शुक्ला के बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को डर है कि कांग्रेस अब ग्वालियर चंबल के बड़े बीजेपी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। जिस ग्वालियर चंबल अंचल को कभी कांग्रेस मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जाता था, क्या अब वही अंचल बीजेपी मतलब सिंधिया होने जा रहा है? शायद हां। चंबल के उन तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की बेचैनी तो यही बता रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ग्वालियर चंबल में बीजेपी के बड़े नेताओं को हाशिए पर चले जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर खाने में सबसे ज्यादा बवाल मचा है। यही वजह है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल के बड़े बीजेपी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी है। ये तो जब चुनाव लड़ते हैं पार्टी, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के जो नेता हैं या पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलने का तो एक रूटीन काम है। और मैं नहीं समझता कि इसका कोई किसी खतरे से या किसी और चीज़ से इसका कोई मतलब है। बनी नरोत्तम ये आने सिंधिया खेमे के प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, मुन्नालाल गोयल उपचुनाव में ग्वालियर, डबरा और ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि 2018 में जयभान सिंह पवैया, कप्तान सिंह और सतीश सिकरवार तीनों बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इन्हीं तीनों से हारे थे। ऐसे में सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों के लिए बीजेपी की बड़े नेताओं के भीतर घात और पाला बदलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी चाहे माया सिंह जी के घर जाएं, अनूप मिश्रा जी के घर जाएं, जयभान सिंह पवैया के घर जाएं, सतीश सिकरवार के घर जाएं या नारायण सिंह कुशवाहा के घर जाएं, मेहनत तो भारतीय जनता पार्टी की इन लोगों ने की है। और मलाई खाने का जब वक्त आया तो इन्होंने प्रत्याशी इन पर थोप दिए हैं और इस थोपे हुए प्रत्याशियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भी ठान लिया है और इनको आने वाले चुनाव में सब देखने को मिलेगा। सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि 2018 में बीजेपी से हारने वाले सतीश सिकरवार कांग्रेस का दामन थाम मुन्ना लाल गोयल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं अनूप मिश्रा को मुरैना जिले से बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो ग्वालियर की किसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ग्वालियर सीट से हारने वाले जयभान सिंह पवैया उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर की जीत की राह में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। ताजा उदाहरण शुक्रवार का है जब बालेंदु शुक्ला ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार में हिस्सा पाने के लिए ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। इधर आज गोहद और मेहगांव उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक की, जिसमें चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने की मांग का मुद्दा उठा तो अजय सिंह और गोविंद सिंह ने आपत्ति जाहिर की। वहीं कमलनाथ ने नेताओं से संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और 5 पोलिंग बूथ पर 1 सेक्टर बनाने और 15 पोलिंग बूथ पर 1 मंडल बनाने की सलाह दी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी में भीतर घात का डर है, जबकि कांग्रेस में भी टिकट को लेकर किचकिच हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये राजनीतिक जो उठापटक है वो दरअसल दोनों तरफ चल रही है। एक तरफ बीजेपी के वो नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिया जाएगा तो फिर उन जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं भितरघात हो सकती है या वो चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि संगठन स्तर पर उनको साधने की कोशिश हो गई है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल संभाग की जो कमान है वो संभाल ली है। मालवा या बाकी की उस तरफ की जो 5 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। तो कोशिश बीजेपी की ये है कि इस डैमेज जो संभावित है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और जब संगठन की बात आएगी तो फिर जो बीजेपी के नेता हैं वो आखिरकार किस हद तक विद्रोह कर पाएंगे या भितरघात कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बात दरअसल कांग्रेस के सामने टिकट को लेकर भी है। निश्चित ही आपने बात कही, क्योंकि जो चेहरे कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले थे वो चेहरे पिछली बार लड़े थे और विधानसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी के तमाम दिग्गजों को हराकर जीता था। लेकिन अब वही सभी चेहरे बीजेपी में आ गए हैं और अब बीजेपी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक सी बात है कि उसको नए चेहरों की ज़रूरत है और उसमें कुछ चेहरे ऐसे भी तलाशे जा रहे हैं जो भूले भटके कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे और अब उनकी घर वापसी कराई जा रही है। चाहे फिर प्रेमचंद गुड्डू हों, बालेंदु शुक्ला हों, चौधरी राकेश सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी टिकट दी जा सकती है। हालांकि वो सिंधिया के सामने इससे पहले जब कांग्रेस में सिंधिया थे तो वो उनके सामने कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे बीजेपी से, लेकिन उनके टिकट को लेकर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। घमासान तो प्रेमचंद गुड्डू के टिकट को लेकर भी था, लेकिन जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है उससे ये लगता है कि ये विद्रोह ज़्यादा कांग्रेस के अंदर टिक नहीं पाएगा और वो चेहरे जिनके बारे में कांग्रेस को या मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और पीसीसी अध्यक्ष को लगता है कि वो चुनाव बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिताऊ चेहरे हैं, तो फिर वो भले ही बीजेपी से क्यों ना आए हों या आ बिल्कुल शरद, आपने सही कहा। तो दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर, टिकट किसे दिया जाए किसे ना दिया जाए, इसको लेकर टेंशन बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर अब बताएंगे शाहजहांपुर की, जहां पर न्यूज़ 18 आपके चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। निजी अस्पताल में मरीज को बंधक बनाने का जो मामला था, CMHO प्रकाश पुलांबिकर ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी सिटी हॉस्पिटल जाकर जांच करेगी। कलेक्टर के निर्देश पर यह जांच टीम गठित की गई है। तो खबर का बड़ा असर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। हमने इस खबर को बेहद ही
प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि आपसे जुड़ा ये पूरा, आपसे सरोकार से जुड़ा ये पूरा मामला था, पूरी खबर थी। क्योंकि एक बुजुर्ग को अस्पताल प्रबंधन ने बंधक बनाया था, अस्पताल ने बंधक बनाया था। सिटी हॉस्पिटल का मामला है और ऐसा आरोप है बुजुर्ग की बेटी का कि 6 दिन में 11,000 रुपये जमा किए। जब डिस्चार्ज करने की बारी आई तो अस्पताल प्रबंधन ने और पैसे की मांग की, और जब बेटी ने असमर्थता जताई पैसे ना देने की, तो अस्पताल वालों ने ऐसी हरकत की जहां पर पलंग पर ही इस बुजुर्ग को रस्सियों के सहारे बांध दिया गया था। अब पूरे मामले की जांच होगी, सीएमएचओ ने कह दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच करेगी। उपचुनाव से ठीक पहले आज मंदसौर गोली कांड की बरसी के दिन, इसको लेकर भी सियासत गरमाई। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शिवराज सरकार ने किसानों पर 3 साल पहले गोलियां चलवाई थी और अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरस रही हैं। अब भी ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंदसौर के साथ मुल्ताई कांड की भी बरसी मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्ताई कांड के दौरान 22 साल पहले मिस्टर बंटाधार मुख्यमंत्री थे, उसकी बरसी भी कांग्रेस को मनानी चाहिए मंदसौर कांड के साथ साथ। कि कांग्रेस के पास इस प्रकार की चीजों के अलावा और कुछ बचा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर वो जमीन खो चुके हैं। केवल अगर कोई उनके पास बचा है तो मिस्टर बंटाधार बचे हैं, जो केवल दिन भर समाज के विरोध में और इस प्रकार की चीजों को उठाने और उभारने का काम करते हैं। भैया मुल्ताई कांड की बरसी भी मना लो जरा। कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश के बंटाधार मुख्यमंत्री रहे कि कांग्रेस के समय में उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसियों को ट्वीट की संख्या बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेसियों के ट्वीट से पहले ही वो संज्ञान लेकर समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार भ्रष्टाचार छोड़ जनता के मुद्दे सुलझाती तो सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी वालों के लिए ये योजना लाई गई है। इस पोर्टल के जरिए रेहड़ी वाले और छोटे दुकानदारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी फ्री ब्याज होगा इस पर, और योजना के तहत 10,000 का लोन लिया जा सकेगा। ब्याज पर 7% केंद्र और 5% सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। लाख से लेके 11 करोड़ रुपया तक साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं उनको ज्यादा, और अगर छोटी नगर पंचायत है तो उनको उसके हिसाब से ये राशि मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। और इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिए, सड़क निर्माण के लिए, सड़क मरम्मत के लिए, कई जगह गड्ढे, सड़क में गड्ढे हैं, अगर भरने की व्यवस्था नहीं है तो फिर होगा क्या, अधोसंरचना विकास के काम किए जा सकते हैं। अब इस राशि से आप तात्कालिक ये काम संपन्न कर पाएंगे। केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के बीजेपी कार्यालय में केंद्र की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं सोनू सूद वाले मामले को लेकर उन्होंने सफाई पेश की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको याद दिला दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अभिनेता सोनू सूद से महाराष्ट्र मुंबई में फंसे 168 मजदूरों को रीवा सतना वापस लाने को लेकर मांग की थी। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ला पर जमकर प्रहार किया था। हम लोग चाह रहे थे यहीं पर मैदान से सोनू सूद जी की फंसे श्रमिकों को लेके बाहर के लोगों को घरों में पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। तो यदि आप उनको बोल दीजिए तो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी, हम लोग भी आ जाएंगे। तो अब रीवा के लोग वहाँ पर यदि ये कहेंगे कि आप फलाने को बोल दीजिए और हमारा काम हो जाएगा, तो हमने ट्वीट कर दिया
और उसका रिस्पॉन्स इतना तेज आया उनका कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कर दूंगा। और अब बात बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल का एक स्क्रीनशॉट आजकल वायरल हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि उनके ट्विटर हैंडल पर अब प्रोफाइल में बीजेपी नहीं लिखा है। तेजी से वायरल होने वाले स्क्रीनशॉट पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आने लगी, जिसके बाद सिंधिया ने ट्वीट कर खुद साफ किया कि कुछ गलत अफवाहें चल रही हैं, जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य के मुकाबले झूठ तेजी से फैलता है। बात करेंगे कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर 24 घंटे में 94 नए केस कोरोना के सामने आए। राजधानी भोपाल में 39, शाजापुर में 20, नीमच में 18 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 9,220 कोरोना के केस सामने आए। अब तक कोरोना से 5,947 लोग ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी बात है, यानी जो रिकवरी रेट है वो दिलचस्प है। अब तक कोरोना से 393 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और 30 जून तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। पहले 7 जून तक स्कूलों में छुट्टियां थीं, लेकिन कोरोना संकट के चलते अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से स्कूलों में पढ़ाई होती रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, सभी स्कूलों में जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और आपको ये भी याद दिला दें कि जो लॉकडाउन है वो भी 30 जून तक ही है और स्कूल भी 30 जून तक फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते कल रविवार को जबलपुर शहर बंद रहेगा। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी दुकानों के शटर गिरे रहेंगे। इसके साथ ही निजी ऑफिस भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी नहीं चलेंगे। तो याद रखिएगा, कल ये पूरा असर देखने को मिलेगा जबलपुर शहर में, जहां पर सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। आप वाहन भी नहीं चला सकते, इसे कर्फ्यू ही मानिएगा। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश आने के बाद आखिरकार शराब दुकानों के खोले जाने को लेकर स्थिति साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 70% शराब ठेकेदारों ने दुकानें सरेंडर कर चुके हैं और 30% ठेकेदार ही सरकार के साथ हैं। 70% की बात करें तो 70% शराब ठेकेदारों के सरेंडर करने से करीब 7,000 करोड़ के आबकारी ठेके सरेंडर हो जाएंगे। सोमवार का दिन विकल्प चुनने के लिए शराब ठेकेदारों के लिए अंतिम दिन, आखिरी दिन होगा। इसके बाद अब 9 जून से सरकार इन दुकानों का संचालन शुरू कर देगी। ऐसा पहली बार होगा जब 12 जिलों में सरकार शराब बेचेगी। ठेकेदारों से बैठकर कुछ कम करके उनको ही चालू रखती, वरना अब जब नया टेंडर होगा तो नया टेंडर भरने वाला आज की मार्केट परिस्थिति देखेगा, जिसमें उसे मालूम है कि आने वाले महीनों में ना तो शादियां होंगी, ना कॉकटेल पार्टियां होंगी, ना बार रेस्टोरेंट अभी खुलने वाले हैं इतनी आसानी से, ना अहाते मिल रहे हैं और लोगों के पास पैसा भी नहीं है शराब खरीदने के लिए। तो अब जो नया टेंडर होगा वो उम्मीद है कि और सतना जिले में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद गेहूं खरीदी केंद्र में मोटर पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यहां पर कीचड़ था पानी के साथ साथ। दरअसल तेज बारिश की वजह से किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं मुनासिब रखरखाव और परिवहन ना होने की वजह से भीग गया है। गेहूं की बोरियां पानी में डूब गई हैं। 3 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी भी गेहूं खरीदी में भरा है, जिसके चलते गेहूं सड़कर बदबू मार रहा है। वहीं विभाग का दावा है कि बेमौसम बारिश से सिर्फ 1% ही गेहूं खराब हुआ।
और अब बात बाबा महाकाल की। महाकाल के दर्शन का नियम बदल गया है। महाकाल के दर्शन के नए नियम होंगे। साथ ही फ्री बुकिंग महाकाल के दर्शन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। 350 लोगों के 4 स्लॉट में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। साथ ही फूल और प्रसाद ले जाने की मनाही होगी। बाबा महाकाल की 5 आरतियां होंगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।